नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। लघु उद्योग दिवस पर मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों और लघु उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में लघु उद्यमियों की भूमिका सराहनीय है। रत्न आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और हस्तशिल्प उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री ने ली बैठक। कहा, व्यापार और उद्योग जगत राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ। जल संरक्षण की दिशा में डूंगरपुर जिला कलेक्टर की अनूठी पहल। डिमिया के ओवरफ्लो रॉ वाटर से गैप सागर झील को भरने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंचे और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने आज मोहनगढ़ स्थित उनके निज निवास पर आयोजित शोक सभा में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नल सोनाराम चौधरी का सार्वजनिक जीवन में योगदान अविस्मरणीय रहेगा और समाज के प्रति उनकी सेवाओं को सदैव याद किया जाएगा। देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उन्नति में अहम भूमिका निभाने वाले शिल्पकारों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को लघु उद्योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिल्पकारों और उद्यमियों की सृजनशीलता, परिश्रम और लगन ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इनका योगदान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश और देश की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में शिल्पकारों और लघु उद्यमियों का योगदान अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी उद्यमियों से नवाचार और गुणवत्ता पर जोर देने का आह्वान किया ताकि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि व्यापार और उद्योग जगत राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। राजस्थान के रत्न आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़े का सामान और अन्य उत्पाद विदेशों में अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ से हमारे प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी प्रभावित हुआ है। इस चुनौती को हमें हमारे पुरुषार्थ से अवसर में बदलना है। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रत्न आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े उद्यमियों और व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए उद्यमी और व्यापारी अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक बाजार तलाशने का प्रयास करें, साथ ही देश के अन्य राज्यों के घरेलू बाजारों में भी नए ग्राहकों को जोड़े। उन्होंने कहा कि उद्यमी राज्य सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दे कि किन बिंदुओं पर केंद्र सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उद्यमियों और व्यापारियों के समक्ष आई समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीरता से कार्यरत है। केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन इत्यादि देशों के साथ कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नवीन नीतियों के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। हमने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लागू की है, जिसमें इन उद्योगों को थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, फ्रेट अनुदान और पावर इंटेंसिव जैसे परिलाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत भी फ्रेट अनुदान, मार्केटिंग सहायता, निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता, उत्पाद परीक्षण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजना, ई कॉमर्स सहायता और ईसीजीसी पुनर्भुगतान के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह उद्यमियों के साथ है। उनके निर्यात को बढ़ाने में हम हर संभव सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को उपनिवेशन तहसील नाचना 1 के ग्राम बोडाना में 2000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना हेतु कुल 3999.98 हेक्टेयर राजकीय भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 और विभागीय प्रावधानों के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कीमतन आवंटित की गई है। इस निर्णय से राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भारत में ब्राजील के राजदूत श्री कैनेथ फेलिक्स दा नोब्रेगा ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने श्री शर्मा से औद्योगिक निवेश और विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज प्लास्ट 2025 मेगा एग्जीबिशन के पोस्टर का विमोचन किया। यह प्रदर्शनी 19 नवंबर से 21 सितंबर तक जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 31 अगस्त को दधीची जयंती समारोह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान राजस्थान प्रांतीय दाधीच दाहिमा ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि जयला स्थित अवैध 74 औद्योगिक इकाइयों का विद्युत संबंध विच्छेद करते हुए आगामी 15 दिवस में बंद करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे। इसके लिए नगर परिषद, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करे। उन्होंने शनिवार को बालोतरा जिला कलेक्टर सभागार में वन एवं पर्यावरण विभाग, जिले की बजट घोषणाओं, पौधारोपण और अन्य योजनाओं तथा विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अधिकारी एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर उनके रखरखाव हेतु आमजन को भी प्रेरित करें। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखते हुए विकास कार्य करें। श्री शर्मा ने एजेंडावार समीक्षा करते हुए 2024-25 और 2025-26 की विभाग के संबंध में की गई बजट घोषणाओं और जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में गति लाने को कहा और वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के भवनों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के निर्देश दिए, जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालय भवनों के सर्वे को लेकर शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में स्थित राजकीय विद्यालय भवनों की निरीक्षण सर्वे रिपोर्ट के संबंध में चर्चा की गई, जो जिला कलेक्टर की ओर से तैयार की जानी है। शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने सभी जिला कलेक्टर्स को निरीक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। आपको बता दें कि शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय भवनों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। यह रिपोर्ट 4 सितंबर को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जल संरक्षण अभियान को साकार रूप देते हुए बरसात के दौरान व्यर्थ बहने वाले जल के संरक्षण की दिशा में अनूठी पहल करते हुए डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने डिमिया बांध से मानसून के दौरान ओवरफ्लो होने वाले रॉ वाटर से डूंगरपुर की हृदय स्थली गैपसागर झील को भरने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर श्री सिंह ने शुक्रवार को उदय विलास फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और इस संदर्भ में PHED अधिकारियों से आवश्यक तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि जब तक डिमिया बांध ओवरफ्लो चलेगा तब तक रॉ वाटर को गैप सागर में छोड़ा जाएगा। इससे पानी का व्यर्थ बहाव न होकर वर्षा के पानी का सदुपयोग हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान डूंगरपुर शहर की पेयजल व्यवस्था सोम कमला आंबा बांध तथा बोरी स्थित फिल्टर प्लांट से की जाएगी और जल वितरण में कोई व्यवधान नहीं आएगा। देखिए, जैसा आपने सही कहा कि गैप सागर झील जो है वो डूंगरपुर की पहचान है, तो उसको भरने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, जो अभी क्योंकि ज्यादातर डैम्स ओवरफ्लो हो गए हैं तो जो उसका पानी एक्सेस फ्लो हो रहा है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि गैप सागर झील के अंदर लेकर आएँ और इसमें पानी का जो आवक है उसको बढ़ाया जाए। इसी के तहत जो डीमिया बांध है उसका पानी और साथ ही साथ जो हमारा कुमांड सागर है उसका भी हमने ओवरफ्लो कल शाम को खोल दिया था। दोनों ही जगह से पानी का अच्छा अभी सोर्स डेवलप हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा पानी गैप सागर के अंदर आए। बारा पुलिस ने साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता दौड़ का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक अंदासु के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों की यह दौड़ शहर के श्री राम स्टेडियम से शुरू होकर प्रताप चौक, चार मूर्ति होते हुए खेल संकुल पहुंची। इस दौड़ के माध्यम से पुलिस कर्मियों ने लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। बारा पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह की दौड़ का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा सके। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।